हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पिल द स्टारडस्ट वेयर वी अनकवर द ट्रूथ बिहाइंड द ग्लैम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दोस्ती के बारे में जिसका दी एंड एकदम अनएक्सपेक्टेड था। केंडल जेंडर ने अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड हेली बीबर को छोड़ दिया है और सिर्फ जेलेसी नहीं, इसके पीछे ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटी और टॉक्सिक बिहेवियर जैसे रीजंस हैं। एक समय था जब केंडल जेनर और हेली बीबर इनसेपरेबल दिखते थे, चाहे फैशन शोज हो या वेकेशंस, अवार्ड शोज हो या डिनर्स, केंडल और हेली हमेशा एक साथ ही दिखाई देती थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ काउंटलेस फोटोशूट्स किए, रेड कार्पेट्स पर एक दूसरे को सपोर्ट किया और प्राइवेट गेटअवेज में बेस्ट फ्रेंड गोल सेट किए। लोग कहते थे कि ये दोस्ती शोबिज में एक रेयर चीज है जहां लॉयल्टी और ट्रस्ट मिलता है। लेकिन अब हालात बदल चुकी है। लीक सोर्सेज और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग केंडल ने हेली से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है। ना वो हेली के पोस्ट्स पे कमेंट करती है, ना लाइक करती है, और ना ही दोनों को अब साथ में कहीं देखा जा रहा है। दरार तब आई जब हेली ने सेलिना गोमेज के अगेंस्ट एक शेडी पोस्ट लाइक की, वो भी उस वक्त जब सेलिना इमोशनली वनरेबल थी। केंडल के क्लोज सर्कल का कहना है केंडल इज डन विद हेलीज टॉक्सिक ऑब्सेशन विद सेलिना। हेली का बिहेवियर बार बार सेलिना को कॉपी करने जैसा लगता था। सेम टैटूज, सेम आउटफिट्स, कुकिंग शोज का आइडिया, इवन हेयर स्टाइल और कैप्शंस तक। एक दो बार होता तो कोइंसिडेंस कहते, लेकिन बार बार ये पैटर्न होना केंडल को डिस्टर्बिंग लगा। और जब हेली ने सेलिना के करंट बॉयफ्रेंड को इनडायरेक्टली मॉक किया, तब केंडल का पेशेंस टूट गया। जब सेलेब्स अपनी दोस्ती खत्म करते हैं, वो अनाउंस नहीं करते, वो बस सोशल मीडिया पे चुप हो जाते हैं। ना बर्थडे विशेस, ना स्टोरीज, ना कमेंट्स, ना रील्स में एक दूसरे के साथ। फैंस ने क्लियरली नोटिस किया कि केंडल क्वाइटली पीछे हट रही थी। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरीज से पुराने कोलैब रील्स हटा दिए, हेली के साथ फोटोज डिलीट कर दिए और अपने नए सर्कल में नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। हेली का जस्टिन बीबर के लिए ऑब्सेशन नया नहीं है। जब वो सिर्फ 13-14 साल की थी तब से जस्टिन के पीछे थी। अपने डैड के कॉन्टैक्ट्स यूज करके बैक स्टेज पहुंचती थी, जस्टिन के फैन से पूछती थी कि वो कौन से होटल में है, और फिर उसी तरह की चीज करने लगी जैसे सेलिना करती थी। जस्टिन को पाने के लिए हेली ने सेलिना जैसा बनना स्टार्ट कर दिया। ये ऑब्सेशन काफी डीप था और ये दोस्ती में भी रिफ्लेक्ट होने लगा। केंडल ने समझा कि ये अनहेल्दी पैटर्न है और वो इस लूप का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। केंडल ने इमोशनल नहीं, लॉजिकल डिसीजन लिया। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। उसने डिसाइड किया कि उसके आसपास सिर्फ पॉजिटिव लोग ही होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान बार बार नेगेटिविटी, कॉपिंग और ऑब्सेशन दिखाता है तो वो रिश्ता टॉक्सिक बन जाता है। केंडल के कहा था दोस्ती का मतलब ट्रस्ट और इंडिविजुअलिटी होता है, न कि कंपैरिजन और कंपटीशन। और इसलिए से तो उसने क्वाइटली एग्जिट चूज किया। इस कहानी में यूथ के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, हर रिश्ता जरूरी होता है लेकिन खुद का पीस और सेल्फ वर्थ सबसे ऊपर होता है। अगर दोस्त में जेलेसी, कॉपीइंग और टॉक्सिक वाइब्स हो तो वो दोस्ती नहीं, एक बर्डन बन जाती है। कभी कभी किसी दोस्ती से दूर जाना अपनी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है और अपने आप को चूज करना कभी गलत नहीं होता। तो अगर आप भी किसी टॉक्सिक रिश्तों में हो, चाहे वो दोस्ती हो या लव लाइफ, याद रखो, रिस्पेक्ट योरसेल्फ इनफ टू वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। कभी कभी दोस्ती को तोड़ना भी सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप भी कभी किसी टॉक्सिक दोस्ती से गुजरे हैं तो शेयर योर स्टोरी बिलो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपने आप से प्यार कीजिए और टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। This is Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. Bye bye and take care.